धनीपुर नामक गांव में जहां हरियाली पसरी थी और लोगों के चेहरे पर परिश्रम की चमक थी, शाम ढलते ही एक ठेले पर अद्भुत रौनक छा जाती थी। वह था मोहन पाव भाजी वाला। मोहन के हाथ पाव भाजी बनाने में ऐसे सदे थे कि क्या कहने। उनके ठेले से आती गरम गरम भाजी की खुशबू और मक्खन से सिक्के पाव की महक से पूरा चौराहा महक उठता था। उसकी भाजी में पड़े ढेर सारे मसाले और सब्जियों का मिश्रण ऐसा कमाल करता था कि लोग प्लेटें खाली कर उंगलियां चाटते रह जाते। उस सुबह भी हमेशा की तरह मोहन बोर होते ही उठ गया। सूरज की पहली किरण अभी अभी निकली थी और वह अपनी साइकिल पर सवार होकर किराना दुकान पहुंच गया। भाई साहब, 5 किलो आलू, 5 किलो टमाटर, ढेर सारी शिमला में, एक बड़ा डिब्बा पाव भाजी मसाला चाहिए। जरा जल्दी करिए, सब्जियां काटने का काम शुरू करना है। अरे मोहन भाई, यहाँ सभी सामानें हाजिर हैं, लेकिन आज से कीमतें थोड़ी बढ़ गई हैं। क्या फिर से? अभी पिछले महीने ही तो दाम बढ़े थे, इस बार और कितना बढ़ गया है? क्या करें भाई, माल ही ऊपर से महंगा आ रहा है। पाव भाजी मसाला अब 50 रुपए का मिलेगा और आलू टमाटर भी 5 रुपए किलो ज्यादा भाव में मिलेंगे। बताइए, दूं या नहीं? मोहन ने गहरी सांस भर माथे पर उभरा पसीना पोंछते हुए बोलता है। अब क्या कर सकता हूँ, धंधा तो चलाना ही है और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दे दीजिए। भारी मन से वह सामान लेकर घर आए। चिंता उनके दिल को कचोट रही थी। लागत भर चुकी थी। अगर पाव भाजी का दाम बढ़ाएंगे तो क्या ग्राहक अब भी आएंगे? दोपहर को उन्होंने सब्जियां उबाली, भाजी तैयार की और शाम को ठेला सजे। गर्म गरम पाव भाजी की मनमोहन खुशबू फैलते ही उनके पुराने ग्राहक खींचे चले आए। मोहन भाई, 2 प्ले लगा दो फटाफट, आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। खूब सारा मक्खन डालना। जरूर भाई साहब, अभी लगता हूँ। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आज से एक प्लेट पाव भाजी 120 रुपए की मिलेगी। पहले 120 रुपए की एक प्लेट, सीधे 20 रुपए बढ़ा दिए। ये क्या मजाक है? आलू टमाटर मसाले सब चीजें महंगी हो गई हैं। पुरानी कीमत पर बेचूंगा तो घर कैसे चलेगा? मेरी मेहनत भी तो इसमें शामिल है। अरे नहीं मोहन, 120 बहुत ज्यादा है। इतने में तो शहर में भरपेट खाना मिल जाता है। छोड़ो, एक ही प्लेट दे दो। इतनी महंगी पाव भाजी तो हम नहीं खाएंगे। ग्राहक बड़बड़ाते हुए कम पाव भाजी लेकर चले गए। जो लोग पहले 2-2 प्लान खाते दवे अब एक पर सिमट गए। कई तो दम सुनकर ही वापस लौट गए। शाम होते होते मुश्किल से आधी बिक्री हुई। मोहन ठेले के पास राखी ठंडी कढ़ाई को उदासी से देख रहा था। अब क्या उपाय करूं? अगर यही हाल रहा तो मुझे अपना ठेला बंद करना पड़ जाएगा। कर्जा कैसे चुकाऊंगा मैं? तभी वहां एक अजनबी आया, जीन्स और शर्ट पहने। वह किसी बड़े शहर का रहने वाला लग रहा था। भाई साहब, तीखा और जल्दी पेट भरने वाला कुछ चटपटा मिले, बहुत तेज भूख लगी है। जी भाई साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी है, दे दूं क्या? चलो एक प्लेट पाव भाजी दे दो, नींबू और प्याज अलग से देना। वह आदमी पाव भाजी खाने लगा। पहला निवाला मुंह में डालते ही उसने सिर हिलाया। भाई, तुम्हारी पाव भाजी ठीक है और इसमें वो फास्ट फूड वाली बात नहीं है। वो बात नहीं है जो मुंबई के वड़ा पाव में होती है, सस्ता, झटपट और पेट भर। बड़ा पाव वो क्या होता है भाई साहब? मैंने तो उसका नाम भी पहली बार सुना है। अरे तुमने बड़ा पाव नहीं चखा? मुंबई की जान है वो। नरम नरम पाव के बीच में गर्मा गर्म आलू वड़ा और उसके साथ वो लाल रंग की सूखी लहसुन की चटनी। आह, एक बार खा लो तो दिन बन जाए। और हाँ, पाव भाजी से बहुत सस्ता भी पड़ता है। अच्छा, इतना स्वादिष्ट होता है क्या? पर मुझे तो बनाना नहीं आता। अरे बहुत आसान है, मैं मुंबई में सालों रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। उसकी असली जान
वो सूखी लाल चटनी है। अगर वो सही बन गई तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। अभी मुझे बस पकड़नी है। कल सुबह मैं इस गांव से निकलूंगा, उससे पहले मिल लेना। इतना कहकर वो चला गया। मोहन उस रात बिस्तर पर करवटें बदलते रहा, बड़ा पाव के बारे में सोचते रहा। जब वह घर लौटा था तो उनकी पत्नी सुनीता उनके बुझे हुए चेहरे को देखकर सब समझ गई थी। आज भी बिक्री अच्छी नहीं हुई है ना, मैं देख रही हूँ। महंगाई के कारण लोग पाव भाजी कम खा रहे हैं। हाँ सुनीता, अब लोग 120 रुपए की पाव भाजी खरीदना नहीं चाहते। हमें कुछ बदलना पड़ेगा। पर क्या बदलेंगे? हमें तो बस पाव भाजी बनाना ही आता है। आज एक मुंबई का आदमी मिला था। वो बड़ा पाव की बात कर रहा था। कह रहा था पाव भाजी से सस्ता और ज्यादा स्वादिष्ट होता है। सुनीता, मुझे लगता है अब हमें पाव भाजी की जगह कुछ नया शुरू करना होगा। अगली सुबह मोहन जल्दी उठा। उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण चमक रही थी। आज तो उस मुंबई वाले भाई को ढूंढ कर ही रहूंगा। वही मेरी डूबी हुई नैया को पार लगाएंगे। वह पूरे गांव में उसे ढूंढने निकला। बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान पर उसे वो आदमी मिल गया। मोहन ने दौड़कर उसे पकड़ा। अरे मुंबई वाले भाई, मैं आपको ही तलाश रहा था। मुझे वो वड़ा पाव बनाना सीखना है। मेरी मदद कर दीजिए। अरे वाह, तुम तो सच में आ गए। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आलू का मसाला तो तुम पाव भाजी जैसा ही बनाना, बस उसमें कड़ी पत्ता और राई का तड़का जोरदार लगाना। मुख्य बात यह है बेसन का घोल और वो सूखी चटनी। उस अजनबी ने मोहन को विस्तार से समझाया कि कैसे बेसन में थोड़ा चावल का आटा मिलाना है ताकि बड़ा कुरकुरा बने, और कैसे ढेर सारा लहसुन, लाल मिर्च और सूखा नारियल भूनकर वो जादुई सूखी लाल चटनी बनानी है। याद रखना मोहन, पाव एकदम ताजा होना चाहिए और चटनी में बिल्कुल कंजूसी मत करना। यही तो इस वड़ा पाव का असली राज है। धन्यवाद भाई, आपने तो मेरी बहुत बड़ी दुविधा सुलझा दी। कल से धनीपुर में मुंबई का स्वाद मिलेगा। मोहन ने तुरंत शहर जाकर ताजा पाव का बड़ा ऑर्डर दिया। उन्होंने ढेर सारा लहसुन, बेसन और सूखी लाल मिर्च खरीदी। अगले दिन सुबह सुबह घर में एक नई और अनोखी खुशबू फैली। अरे वो, ये लहसुन की चटनी की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। नाक में एकदम तीखापन लग रहा है। यही तो जादू है सुनीता। आज देखना, लोग पाव भाजी का नाम भी भूल जाएंगे। दोपहर होते होते उसने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, मोहन का मुंबईया बड़ा पाव, असली तीखा स्वाद। जैसे ही उसने बेसन में लिपटे आलू के बड़े गरम तेल में तलने शुरू किया, बेसन और मसालों की एक अलग ही सौंधी खुशबू हवा में घुल गई। तभी उनके पुराने ग्राहक खींचे चले आए। अरे मोहन, आज ये क्या बना रहा है? पाव भाजी नहीं है क्या? ये गोल गोल क्या तल रहा है? भाई आज से पाव भाजी बंद। ये मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव है। खाकर देखो, पाव भाजी याद भी नहीं आएगी। अच्छा, और दाम क्या है इसका? पाव भाजी जितना महंगा तो नहीं है? नहीं भाई, ये सस्ता है। 20 रुपए में 2 वड़ा पाव मिलेंगे। पेट एकदम भर जाएगा। अरे वाह, 20 रुपए में 2? फिर तो जल्दी लगा दे भाई, खुशबू तो बड़ी कमाल की आ रही है। मोहन ने पाव को बीच से चीरा। एक तरफ हरी चटनी और दूसरी तरफ वह खास सूखी लाल लहसुन की चटनी लगाई। बीच में गर्मा गर्म बढ़ा रखा और ग्राहक को पकड़ाया। ग्राहक में पहला बढ़ाने वाला मुंह में डाला। ओहो हो मोहन, ये तो सचमुच कमाल है भाई। ये जो सूखीपन और पाव की नरमी है, मजा आ गया। पाव भाजी से तो ये 100 गुना बेहतर है। मुझे भी दे मोहन, 20 रुपए में 2 मिल रहे हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया सौदा है। देखते ही देखते ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। सस्ता और जबरदस्त स्वादिष्ट होने के कारण
वड़ा पाव ने पूरे गांव में धूम मचा दी। लोग लाइन लगाकर खड़े थे। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी तरफ 3 पुराने नाश्ते वाले, जो पकोड़े और समोसे बेचते थे, ईर्ष्या से जल भुन रहे थे। देखा, कल तक इसकी पाव भाजी कोई नहीं पूछ रहा था, आज ये नया वड़ा पाव ले आया और सारा गांव इसके ठेले पर पागल हुआ जा रहा है। हमारी तो दुकानदारी चौपट हो जाएगी। ये मोहन बहुत शातिर निकला, इसका कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो हम भूखे मार जाएंगे। शाम को जब मोहन घर पहुंचा, वो थका हुआ था, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो बहुत देर हो गई आने में, क्या सारा सामान बिक गया? हाँ सुनीता, आज एक भी पाव नहीं बच्चा। लोग वड़ा पाव के पीछे दीवाने हो गए हैं। आज की कमाई तो पिछले पूरे हफ्ते की कुल कमाई से ज्यादा है। लेकिन मोहन को यह अंदाज नहीं था कि उनकी यह शानदार सफलता कुछ लोगों की आंखों में इतनी चुभ रही थी। अगले दिन मोहन फिर पूरे जोश के साथ उठे। वह बेसन का घोल तैयार कर रहे थे। तभी वे तीनों पुराने नाश्ते वाले वहां आ दमके। और मोहन भाई, बड़ी तरक्की कर ली तुमने तो। ये नया मुंबई का आइटम तो खूब रंग ला रहा है। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, भाई और लोगों का प्यार। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा भाई, जरा उधर देखना, रामदीन काका शायद तुम्हें बुला रहे हैं। मोहन ने जैसे ही मुड़कर देखा, रामदीन काका वहां कहीं नहीं थे। लेकिन इसी बीच तीसरे ठेले वाले ने मक्की से अपनी जेब से एक मारा हुआ कॉकरोच निकाला और मोहन के बेसन के घोल वाले बड़े बर्तन में चुपचाप डाल दिया और जल्दी से अपने हाथ पोंछ लिए। अरे वहाँ तो कोई नहीं है, तुम लोग भी ना। अरे शायद चले गए होंगे, चलो हम चलते हैं, अपना धंधा भी देखना है। वे तीनों एक कुटिल मुस्कान के साथ चले गए। मोहन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसी घोल में बड़े डुबो कर तलने लगे। थोड़ी देर बाद गांव की मुखिया वहां पहुंचे। अरे मोहन, मैंने सुना है तुमने गांव में कोई नई चीज शुरू की है। तुम्हारे वड़ा पाव की बहुत चर्चा हो रही है, जरा हमें भी चखाओ, देखें कैसा है तुम्हारा ये मुंबईया स्वाद। जी मुखिया जी, अभी एकदम ताजा बना कर देता हूँ, आपको खाकर मजा आ जाएगा। मोहन ने उत्साह में एक बड़ा पाव तैयार किया और मुखिया जी को दिया। मुखिया जी खाने ही वाले थे कि उनकी नजर ठेले पर रखे बेसन के घोल के बर्तन पर पड़ी। कुछ काला काला सा ऊपर तैर रहा था। अरे मोहन, ये तेरे बेसन के घोल में क्या है? मुखिया जी ने उंगली से इशारा किया और मोहन ने झुक कर देखा और उसके होश उड़ गए। बेसन में एक बड़ा सा मरा हुआ कॉकरोच तैर रहा था। छी, कॉकरोच मोहन, तू लोगों को ये गंदगी खिलाता है? यही है तेरा मुंबईया स्वाद? तुझे शर्म नहीं आती? नहीं मुखिया जी, विश्वास मानिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये गोल बनाया था। ये इसमें कैसे आया मुझे नहीं पता। मैं सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। चुप रह, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तू गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। आज से तेरा ठेला यहाँ नहीं लगेगा, इसे बंद कर तुरंत। गांव वाले भी छी छी करने लगे। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसका बना बनाया काम पल भर में बर्बाद हो गया था। वो अपमानित होकर ठेला लेकर घर चला गया। ये क्या हो गया जी? हमारा इतना अच्छा काम चल पड़ा था। ये जरूर किसी की साजिश है। मुझे उन दोनों पर शक है। जब उन्होंने मेरा ध्यान भटकाया था तभी ये सब हुआ होगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा सुनीता, मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। अगले दिन मोहन का ठेला बंद था। गांव के चौराहे पर सन्नाटा पसरा था। वह गांव में घूमने निकला। उसने देखा कि उन तीनों पुराने ठेले वालों में से 2 की दुकानों पर आज थोड़ी भीड़ थी, लेकिन तीसरा वाला जो सबसे कमजोर था अभी भी ग्राहकों के इंतजार में मक्खियां मार रहा था। मोहन समझ गया कि
यही सबसे कमजोर कड़ी है। इसी से सच उगलवाना होगा। मोहन उस तीसरे ठेले वाले के पास गया। वो आदमी मोहन को देखकर घबरा गया। अरे मोहन, तुम? देख भाई, मुझे पता है कि कल मेरे बेसन में कॉकरोच तुम तीनों ने मिलकर डाला था। नहीं, हम क्यों करेंगे ऐसा? झूठ बोलने की कोशिश मत कर। देख, उन दोनों का धंधा तो फिर भी चल रहा है, पर तेरा तो आज भी ठप पड़ा है। अगर तू मुखिया जी के सामने सच बोल दे तो मैं तुझे अपने उस खास सुखी लाल चटनी और वड़ा पाव का सीक्रेट बता दूंगा। फिर तेरा ठेला भी मेरे जैसा ही चलेगा। सोच ले क्या करना है। वो आदमी लालच में आ गया। उसका धंधा वैसे भी नहीं चल रहा। क्या सच में तुम मुझे वो चटनी बनाना सिखाओगे? हाँ भाई, पक्का वादा। ठीक है, चलो मुखिया जी के पास। ये सब उन दोनों का ही प्लान था, मुझे तो बस साथ में घसीट लिया था। वे दोनों मुखिया के घर पहुँचे। उस आदमी ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि कैसे ईर्ष्या के कारण उन्होंने मोहन के सफल धंधे को बर्बाद करने की साजिश रची थी। मुखिया ने उन दोनों ठेले वालों को तुरंत बुलवाया। तुम लोगों ने इतनी गिरी हुई हरकत की, एक मेहनती आदमी की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। आज से तुम दोनों गांव में अपनी दुकानें नहीं लगाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से। फिर मुखिया जी मोहन की तरफ मुड़े। हमें माफ करना मोहन, हमने बिना पूरी बात जाने तुम्हें गलत समझा। तुम निर्दोष हो। कल से तुम फिर से अपना ठेला लगाओ। धन्यवाद मुखिया जी, आज मेरा विश्वास जीत गया। अगले ही दिन मोहन ने फिर से अपना तुम मुंबईया बड़ा पाव का ठेला लगाया। गांव के लोग पहले से भी ज्यादा संख्या में उम्र पड़े। अब मोहन सिर्फ पाव भाजी वाला नहीं, बल्कि पूरे इलाके का मशहूर वड़ा पाव किंग बना गया था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और नए स्वाद ने उसे एक नई पहचान दिलाई थी। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए।